आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर बोर्ड 2021 के एमसीक्यूज ग्रुप 2 के। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ ए इज। आपको याद होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है अगर वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है? अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। तो फिर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, नॉन सिंगुलर। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं द गिवन फॉर्म, और ये फॉर्म गिवन है, वो कह रहा है ये क्या है? ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, क्यूब इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज चेक करवाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अगर इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और साथ में आता है माइनस 2ab, 2 इंटू 4 8x और प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ये हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया। अगर आप देखें स्क्वायर एक्सपेंड करें और दूसरी वैल्यू दोनों आपस में सेम है, ऐसी इक्वेशन जो तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई रहे उसको हम बोलते हैं वो आइडेंटिटी है। चूंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सेम ही चीज लिखी हुई है तो आप कोई भी x की वैल्यू लगाएंगे ये हमेशा हमारे पास सेटिस्फाई रहेगी। इस वजह से ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स इज। सबसे पहले हम लिखते हैं अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। हमारे पास अरिथमेटिक मीन दो नंबर अगर a और b हो, फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का a प्लस बी बाय 2, यानी कि एवरेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो लिखते हैं। एक नंबर आपके पास गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा नंबर गिवन है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते हैं अरिथमेटिक मीन का a प्लस बी बाय 2। a आपके पास है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। डिवाइड करते हैं 2 से, ऊपर देखें 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर आप यहां से चेक करें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नेक्स्ट 4 में आ जाते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स रूट्स तब एग्जिस्ट करते हैं अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो हो नेगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप देखें ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो कम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट्स तब एग्जिस्ट करते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। इसके बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A system of linear equations is said to be inconsistent if the system has options हैं many solutions, unique solution, no solution या two solution only। आपने याद रखना है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ उस वक्त इनकंसिस्टेंट होता है अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है इफ z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। क्वेश्चन है हमारे पास, आपने याद रखना है z किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, ये वो वर्टिकल इस तरह से लाइंस लगाई हैं, ये आपका डिनोट करती हैं मैग्नीट्यूड को। और एक चीज याद रखें, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, आप इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, आप इसको नॉर्म भी बोल सकते हैं, आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जो मर्जी बोला हो इसका मतलब यही है कि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, फॉर्मूला ये होता है मैग्नीट्यूड का कि हम x का स्क्वायर ले लेते हैं और जो आयोटा के साथ नंबर है y उसका स्क्वायर लेके ऐड कर देते हैं। यहां पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पहले जो आयोटा के बगैर है उसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर रूट पहले वाले नंबर का स्क्वायर वो आ जाएगा cos थीटा का स्क्वायर प्लस, अब आयोटा नहीं शामिल होगा, आपने याद रखना है आयोटा के साथ जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ये फिर हो जाएगा स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फेमस आइडेंटिटी
1 होती है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो इधर मैग्नीट्यूड फिर 1 आएगी। राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें होगा बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, फाइंड करना है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 क्या होगी। इधर दो रिजल्ट यूज करते हैं, एक हमारे पास होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। दूसरा रिजल्ट है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 होता है। आपने हमेशा याद रखना है जहां पे प्लस का साइन होगा वही आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा सिंप्लीफाई होगा, कैसे होगा, इस इक्वेशन की मदद से। यहां से वैल्यू फाइंड करें तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम 1 प्लस ओमेगा की जगह रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 8। ये सेपरेट करें, -2 की पावर 8 सेपरेट हो जाएगी और ओमेगा 2 की पावर 8 सेपरेट। 8 चूंकि इवन नंबर है माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर 8 और 2 इंटू 8 हो जाएगा ओमेगा की पावर 16। दूसरा रिजल्ट ये यूज करेंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, हम हमेशा ओमेगा की पावर को 3 में ब्रेक करेंगे। 2 की पावर 8 बेटा होती है 256 और ओमेगा 16 को लिखेंगे 3 की पावर 5, 3 इंटू 5 हो गया 15, साथ में एक ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 5 1 ही रहेगी, तो यहां से आंसर आ जाएगा 256 ओमेगा। रीजन बताइए, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 5 भी 1 ही रहेगी। 256 ओमेगा देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है 256 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b इज। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर 2 नंबर ए बी हैं तो ए बी आ जाता है। अब यहाँ पे 2 नंबर क्या है, यहाँ पे 2 नंबर है 1/a 1/b, तो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/ab। राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1/2 1/3 0 या 1। आपने याद रखना है ज्योमेट्रिक में कभी भी 0 नहीं हो सकता। रीजन ये है कि ज्योमेट्रिक के केस में हमारे पास कॉमन रेशो लेते हैं। ज्योमेट्रिक के केस में होती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 4 8 लिखा है, सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो ये 4/2 ये कॉमन रेशो है। अगर कहीं 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं 2 0 8, तो 0 अगर 8 से डिवाइड करें, 8 डिवाइडेड बाय 0, आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इस वजह से आपने याद रखना है हमारे पास कभी भी ज्योमेट्रिक में 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड होते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, पहला आपके पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा आपके पास होता है टेबुलर मेथड और तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सेट को शो कर सकते हैं। तो फिर यहां पे हमारे पास सही ऑप्शन है सी, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n व्हेन n इज इवन। तो हमने मिडल टर्म का फॉर्मूला, अगर n हमारे पास इवन हो, जो कि हमारे पास पावर है यहाँ पे, यहाँ इंडेक्स है, इवन के केस में मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म फॉर्मूला होता है n/2 + 1। ये फॉर्मूला यहाँ अगर आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले ले तो हो जाएगा n + 2/2। ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों एक ही बात है। हम देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। तो ये आपके पास ए राइट ऑप्शन होगा, यानी कि n/2 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन
ये वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस हैं tan gamma बाय 2, cot gamma और cot gamma बाय 2। पहली बात, ये वाला फॉर्मूला हमेशा हाफ एंगल होता है, तो tan gamma और cot gamma इसमें से माइनस हो गया। अब बात रह गई है ये tan है या cot है। tan का फॉर्मूला हमारे पास होता है गैमा है, गैमा में सी साइड होती है, तो ऊपर हम सी साइड छोड़ देते होते हैं, लिखा हुआ है s माइनस बी, और नीचे जो एंगल है उसी की साइड लिखते हैं, गैमा के साथ सी होती है, आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास tan gamma बाय 2 का लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। विद यूजुअल नोटेशन L इज इक्वल टू, हमें पता है L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है द सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, सर्कम रेडियस बेटा कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC ओवर 4 डेल्टा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ डाई इज रोल्ड देन n ऑफ s, n ऑफ s क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन s होता है सैंपल स्पेस। डाई इज रोल्ड, डाई क्या होता है? हम जब लूडो खेलते हैं तो आप जो इस तरह से दाना फेंकते हैं जिसको डाई बोलते हैं, टोटल क्या चांसेस हैं? हो सकता है आप थ्रो करें तो 1 आ जाए, या पॉसिबल है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो टोटल हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। वो कह रहा है cos 2x इज इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos 2x 0 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x इज इक्वल टू 0, cos दूसरी साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। पहले हम cos इनवर्स 0 चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, शिफ्ट cos करे cos इनवर्स 0, आंसर देखे तो आ जाएगा 90। तो 90 हमारे पास यहां से 2x इक्वल टू आ गया 90, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास होता है 45। तो यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज, आपने याद रखना है अगर इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे हो यानी कि 0 0 पे, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेंज ऑफ साइन x इज, रेंज बेटा साइन की हमारे पास होती है -1 से 1, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। मैं आपको दिखा भी देता हूं बुक में कहाँ लिखा है, क्योंकि अक्सर ये रेंज और डोमेन के क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर नंबर 13 में आ जाए, आपके पास एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 395 बुक में, चैप्टर नंबर 13 में आ जाएं। ये फंक्शन लिखा है साइन फंक्शन, ये डोमेन लिखी है और ये रेंज लिखी है। देखिए रेंज है -1 से 1 तक, बाकी भी डोमेन रेंजेस लिखी है, आप इनको अपने लिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल्स टू, तो ये चैप्टर 13 का ही फॉर्मूला है। देखें साइन इनवर्स का फॉर्मूला है तो ऊपर ए ऑप्शन में कॉज इनवर्स है, बी में कॉज इनवर्स, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, बाकी बचता है सी और डी ऑप्शन। आपने याद रखना है जब साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा, अगर दरमियान में माइनस प्लस हो तो प्लस साइन आता है, माइनस हो तो माइनस। अभी चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो करेक्ट फॉर्मूला वो होगा जहां पे प्लस आ रहा है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। साइन इनवर्स a स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं tan 2 थीटा, ये भी आपके पास फॉर्मूला ही है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा हमारा 2021 का लाहौर बोर्ड का पेपर था ग्रुप 2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 2020 के MCQs डिस्कस करेंगे।